नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम युग की, जिसके शुरुआत हो गई है और जिसका विरोध कोई नहीं कर रहा। कोई भी हिंदू संगठन, कोई भी सरकार, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। राम युग तकनीक के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर हमारी आस्था के साथ में खेला जा रहा है। हमारे प्रभु श्री राम के चरित्र के साथ में खेला जा रहा है। हमारे लक्ष्मण जो शेष नाम के अवतार हैं उनके साथ में खेला जा रहा है। हमारे हनुमान जी के गेटअप के साथ में खेला जा रहा है। हमारे माता सीता के जो पहनावा है, जो चरित्र है, उसके साथ में खेला जा रहा है। वो भी सिर्फ तकनीक के नाम पर और मनोरंजन के नाम पर हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता पर कुठाराघात किया जा रहा है। लेकिन हम चुप हैं। आश्चर्य की ये बात है। दंगे हो जाते हैं हिंदू मुसलमानों में छोटी सी बात पर। अगर जय श्री राम का नारा नहीं कोई बोलता है तो उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपके रामायण पर ही कुठाराघात हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्यों नहीं कोई हिंदू संगठन और क्यों नहीं कोई सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगाती? आप लोगों ने कि हमारे जो भगवान राम हैं, हमारी जो रामायण है, जिस तरीके की हमारी जो रामायण है, जो उस समय का जो तकनीक थी, उस तकनीक को ख़त्म कर दिया गया और इस तकनीक को बढ़ावा दिया गया। हमारे माता सीता जी का जो गेटअप था, जो पहनावा था, उसको चेंज कर दिया गया। हमारे हनुमान जी का जो गेटअप था, जो उनका चरित्र था, वो भी उनका चेंज कर दिया गया। ये हो सकता है कि हम लोगों के लिए एक मनोरंजन हो। हम लोग इस बात को अपने दिमाग में ना लाएं कि चलो छोड़ो, जाने दो, नहीं देखना, या फिर हमारे अंदर जो भरा हुआ है, जो मेरा भगवान राम का गेटअप या चरित्र जो भी भरे हुए हैं मेरे दिमाग में और मेरे मंदिर में, तो हमारे ऊपर हो सकता है कोई फर्क ना पड़े। लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियां जो इस वेब सीरीज को और इस प्रकार के वेब सीरीज को देखेंगी, उन पर क्या असर पड़ेगा? मैंने भी तब जाना जब रामानंद सागर की जो टीवी पर रामायण आती थी, तब मैंने जाना कि मेरे राम जी किस तरह से कपड़े पहनते थे और उनको वन में रहे तो किस प्रकार से रहे। और उस समय जो चप्पल नहीं हुआ करती थी तो पैरों में क्या पहनते थे, ये सब हमको जानकारी प्राप्त हुई तो रामानंद सागर की सीरियल से। कृष्ण जी के जीवन के बारे में हमने जाना तो रामानंद जी के सीरियल से, जो कृष्णा बनाए गए, उन्होंने बनाया सीरियल, जो उन्होंने महाभारत बनाई B.R. चोपड़ा जी ने, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो अब क्या देखेगी? वो ये देखेगी राम युग, कि राम युग ऐसा था, राम का गेटअप ऐसा था, सीता माता ऐसे कपड़े पहनती थी, हनुमान जी की जो चरित्र है, जो उनका गेटअप है, वो इस प्रकार से हुआ करते थे। और मेरे जो लक्ष्मण थे वो डरपोक हुआ करते थे, क्योंकि वो ये कह रहे थे, भ्राता जी रावण की सेना तो इतनी बड़ी है और हम दो हैं, हम इनसे कैसे लड़ेंगे? आज हमको ये मालूम है कि लक्ष्मण जी थे वो शेषावतार थे, लेकिन कल उनको ये नहीं मालूम होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को, कि मेरे लक्ष्मण जी थे वो शेषावतार थे। ये मेरी संस्कृति में, मेरी जो सभ्यता जो है, उस पर कुठाराघात है, जिस पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? इस तकनीक के इस्तेमाल जब किया गया, कितना पैसा लगा इसमें? बहुत लगा पैसा,
मैं ये नहीं कहता हूँ इसमें मेहनत नहीं की गई या इसमें पैसा नहीं लगा। तो ये मेहनत की गई तो किस लिए की गई? ये पैसा जो खर्च किया गया तो किसके लिए किया गया? हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय सभ्यता को नष्ट करने के लिए। मैं आप सभी लोगों से केवल 2 ही शब्द कहूंगा और सरकार से भी, अगर कोई भी देश चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो आपको नहीं हरा सकता अगर आपके पास अपनी संस्कृति और सभ्यता जीवित है तो। और जिस दिन से आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, उस दिन आपको एक चींटी भी हरा कर चली जाएगी। इस चीज को सभी लोग ध्यान रखिएगा। हमारा काम तो केवल है धर्म को आगे बढ़ाना, और इस काम को मैं आगे करता ही रहूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे भारतीय संस्कृति और मेरी जो धार्मिक भावनाओं के साथ में जिस प्रकार से खेला हो रहा है, खेल रहे हैं लोग, उसका कोई ना कोई तो विरोध करे। अगर एक गरीब आदमी से कोई बात हो जाती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी गरीब आदमी है, उसके साथ में कोई मंदिर में काम हो जाता है, तो हम इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना देते हैं। अरे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये पानी पीने चला आया था नल में, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब इतना बड़ा खेला हो रहा है तो हम लोग चुप हैं, सरकारें चुप हैं, हिंदू संगठन चुप हैं, सब लोग चुप हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत अपनी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है और अपना जो धर्म है, वो अगर बचा रहेगा तो हमको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। और जिस दिन से वो खत्म हो जाएगा, उस दिन से हमको कोई भी नष्ट करते हुए चला जाएगा, जैसा मुगल करते आए और अंग्रेज करते आए। मेरा वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।